Hello students, we are going to start chapter 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पॉलीगन क्या होता है। सबसे पहले इसे ध्यान से समझिए, इसकी डेफिनेशन आपके सामने है। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होती है? लाइन सेगमेंट्स का यूज करके जो क्लोज्ड कर्व सिंपल वाली बनती है उसे पॉलीगन बोलते हैं। हम ऑलरेडी पढ़ते आए हैं पॉलीगन क्या है, बस थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आज उसकी पहचान करते हैं। ये देखिए नीचे मैंने बना रखी है डायग्राम्स आपको बताने के लिए। जैसे ट्राइंगल है, हम ऑलरेडी ट्राइंगल यूज कर रहे हैं, आप 7th क्लास में करते आए हो। ट्राइंगल होता क्या है? ये देखो 3 साइड से मिलकर ट्राइंगल बनती है, क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट्स यूज करके बनी है। कितनी लाइन सेगमेंट्स यूज हुई हैं? 3 लाइन सेगमेंट यूज हुई हैं। तो ये ट्रायंगल क्या है? पॉलीगन ही है, राइट। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं कि आपने जो ट्रायंगल पहले पढ़ी है, दोज आर नथिंग बट द पॉलीगन। पॉलीगन की ही फॉर्म है। जब 3 साइड्स यूज करके डायग्राम बनती है यानी कि उसे क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। अगर 4 साइड्स यूज हो, ये देखिए 1 2 3 4, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। हमारा ये चैप्टर इस 4th नंबर पे है जिसमें नंबर ऑफ साइड्स 4 होंगी। इस क्वाड्रिलेटरल्स को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा और जानकारी लेते हैं कि अगर 5 साइड्स हों तो ये डायग्राम, ये देखिए 1 2, फिर ये तीसरी साइड, ये 4th साइड और ये 5th साइड, इसे बोलते हैं पेंटागन। 6 साइड्स हों तो हेक्सागन बोलते हैं। ये देखिए 1 2, ये तीसरी साइड, चौथी साइड, 5वीं और 6वीं। 6 साइड्स आर देयर। नंबर ऑफ साइड्स अगर 7 हो तो हेप्टागन बोलते हैं। ये देखिए 1 2, इधर से 3 4 5 6 और ये 7। इनके नाम इसलिए दे रखे हैं ABCDEFG, ताकि आपको वर्टेक्स क्लियर हो जाए कि कहाँ पे नेक्स्ट लाइन सेगमेंट जोड़ रखी है। तो इसी तरह से अगर 8 साइड्स हों तो ऑक्टागन बोलते हैं, 9 साइड्स हों तो नोनागन बोलते हैं, 10 साइड्स हों तो डेकागन बोलते हैं। कम से कम ये हमें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। अच्छे से इसको पढ़िए और आगे चलते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। हर पॉलीगन के अंदर डायगोनल्स होते हैं। नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस मतलब कंसेक्टिव होता है जो साथ वाले हों, नॉन कंसेक्टिव मतलब जो साथ वाले ना हों। ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले तो डायगोनल्स बनेंगे हमेशा 4 साइडेड फिगर से, यानी कि जैसे क्वाड्रिलेटरल होगी 4 साइडेड ये, तो यहाँ से डायगोनल्स बनने शुरू होंगे। ट्रायंगल तक डायगोनल्स नहीं होते, यानी 3 साइडेड फिगर में डायगोनल नहीं होंगे। मान लीजिए ये ABCD 4 साइडेड पॉलीगन है जिसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल। अभी हमने पढ़ा था और इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स ही पढ़नी है हमने। तो देखिए इसमें डायगोनल्स कौन से होंगे? ये क्या है? 2 नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस। ये देखो A और B तो कंसेक्टिव हैं, यानी कि A और B 2 कंसेक्टिव को जोड़ते हैं तो वो तो साइड बनती है डायग्राम की, राइट। तो नॉन कंसेक्टिव कौन सा होगा? जैसे A के बाद B को छोड़ दो, C आ गया, तो A और C को जोड़ दीजिए। A और C को अगर हमने जोड़ दिया तो AC क्या है? डायगोनल है। इसी तरह से अगर मैं देखूं B को C से जोड़ूंगा तो वो तो कंसेक्टिव हो जाएगा। कंसेक्टिव होगा वो तो साइड ऑफ द डायग्राम बन गया। नॉन कंसेक्टिव कौन सा होगा? अगर B को D से जोड़ दूं, यानी कि अगर ऐसे क्वाड्रिलेटरल हो तो डायगोनल 2 बनते हैं, एक डायगोनल AC और दूसरा डायगोनल बनता है BD। अभी 5 साइडेड डायग्राम बनाते हैं। मान लीजिए ये देखिए 5 साइड्स बनाई। नाम क्या था 5 साइडेड डायग्राम का? पेंटागन। ये भूलना नहीं है, याद रखना है। अब इसमें डायगोनल कौन कौन से होंगे देखो, जैसे मैं यहां एक पॉइंट से शुरू करना है आपने, नहीं तो कंफ्यूजन होगी। A से शुरू करें, B को छोड़ देना है क्योंकि ये तो साथ वाला है, यानी कि A को C से जोड़ दो, एक डायगोनल। इसी तरह से अब A को D से भी जोड़ सकते हो क्योंकि साथ वाला तो नहीं है ना, तो A को D से जोड़ दीजिए, सेकंड डायगोनल। अब A वर्टेक्स से हम कवर कर लिया, B से शुरू हो जाओ। B को C से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये तो साइड बन गई। B को जोड़ दो D से, एक डायगोनल BD हो गया। फिर B को इधर E से जोड़ सकते हैं,
एक डायगोनल BE हो गया। अब B से कोई और डायगोनल नहीं बना सकते, C पे आ जाओ। C से क्या बन सकता है, देखो C को B से जोड़ते हैं, वो तो कंजक्टिव है, उसको छोड़ देते हैं। C को A से ऑलरेडी जुड़ रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। C को E से जोड़ते हैं, तो एक डायगोनल हो गया CE, राइट। तो अभी तक हमने A, B और C कवर कर लिया है। D पे आते हैं। D से तो ऑलरेडी DB बन चुका है, DA भी बन चुका है, कोई ज़रूरत नहीं है। E पे आ जाओ। E से B तक बनता है, E से C तक, ये भी हम लिख चुके हैं। यानी कि यहाँ पर डायगोनल्स कितने बने, 5 डायगोनल्स बने, और यहाँ पर कितने डायगोनल्स बनते हैं, 2 डायगोनल्स बनते हैं, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, पॉलीगन्स भी दो तरह की आगे, कन्वेक्स पॉलीगन, कनकेव पॉलीगन। ध्यान से समझना इनमें डिफरेंस क्या है। कन्वेक्स पॉलीगन्स तो हमने अभी पूरी लिस्ट जो पढ़ी थी, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, वो सारी कन्वेक्स पॉलीगन्स थी। ये डायग्राम्स बन रखी हैं। और कनकेव पॉलीगन्स के डायग्राम ये रही आपके सामने। अब इनमें डिफरेंस क्या है तो देखो, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है, ये भी लाइन सेगमेंट से बनी है। आप नंबर ऑफ साइड्स भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर कितनी है 1 2 3, ये भी 4 है। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 साइड्स हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 साइड्स यहाँ पे हैं, तो साइड्स भी काउंट कर सकते हैं। तो डिफरेंस क्या है, देखिए पहचान क्या होती है कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन की, बड़े ध्यान से समझना। जैसे मैं अगर इसके डायगोनल बनाता हूँ ना, ये देखो 1 और 2, ये डायगोनल बना दिया, इसका डायगोनल बना दिया, ये देखो ध्यान से देखना, डायगोनल से ही पहचान होगी। इधर से करते हैं, अभी अभी बनाना सीखा था हमने, वो डायगोनल्स बनाते हैं 1 2 3 4 5। खास बात क्या है, जो कन्वेक्स पॉलीगन्स होगी ना, उसके डायगोनल्स डायग्राम के अंदर होंगे। यहां देखो ये डायग्राम के अंदर हैं ये डायगोनल्स हमारे। लेकिन जब कनकेव पॉलीगन, अब देखो डायगोनल की डेफिनेशन तो चेंज होने नहीं। डायगोनल की डेफिनेशन क्या है, डायगोनल की डेफिनेशन तो इतनी है ना कि डायगोनल की डेफिनेशन क्या है कि आपके नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को आपने जोड़ना है। तो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को यहां तो जोड़ दिया, डायगोनल आए अंदर, लेकिन जब यहां पर करेंगे, यहां पर क्या होने वाला है, देखो ये एक वर्टेक्स देखो, इतना ही देखो 1 2 3। अब ये साथ वाला को तो नहीं जोड़ना हमने, ये तो ऑलरेडी जोड़ रखा है डायग्राम बनाने के लिए। जब मैंने इसको इसके साथ जोड़ना होगा तो ये कैसे जुड़ेंगे, ये देखो, ये तो डायग्राम के बाहर आ रहा है। बस यही मेन चीज है। यहां पर भी देखो, ये डायगोनल जब बनाओगे तो ये देखो डायग्राम के बाहर आ रहा है, राइट। कंजक्टिव भी नहीं है क्योंकि ये तो पहले ये आता है फिर ये आता है। तो मेन डिफरेंस क्या है आपको पता लग जाएगा कि जी कनकेव पॉलीगन जो है ना, कनकेव पॉलीगन में जब आप डायगोनल बनाते हैं तो डायगोनल डायग्राम के बाहर आ जाता है, जबकि कन्वेक्स में डायगोनल जो है डायग्राम के अंदर रहता है। तो आई होप कि अब कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अभी यहां पर भी देखोगे ना, ये देखो, ये यहां से अगर मैंने ड्रॉ करना हो, एक तो ये लाइन हो गई, देखो ये भी डायगोनल है, हालांकि अंदर है लेकिन डायगोनल है। क्यों, क्योंकि एक छोड़ के ज्वाइन कर रहे हो। लेकिन बस कंजक्टिव ही नहीं जोड़ना ना, मैं इसको इधर जोड़ूंगा तो फिर तो डायगोनल तो ये भी हो गया, लेकिन ये तो डायग्राम के बाहर जा रहा है। तो बस जहां डायग्राम के बाहर डायगोनल जाए तो वो कनकेव पॉलीगन, अगर डायगोनल डायग्राम के अंदर रहे तो वो कन्वेक्स पॉलीगन, राइट। तो ये कंसेप्ट याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलिए आगे पढ़ते हैं, रेगुलर एंड इररेगुलर पॉलीगन्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो याद रखनी है जी, रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स। मतलब आप देखिए, रेगुलर होता है जैसे एक ट्रायंगल तो आपने पढ़ी है ना पिछले साल। अब देखिए, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से देखना, अगर बात किसकी करें, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक तो सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी कि 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और तीनों साइड्स की लेंथ भी इक्वल होती है, यानी कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो बस यही हमारी रेगुलर पॉलीगन है। तो रेगुलर में आपने कंसेप्ट क्या याद रखना है, रेगुलर में होगा कि एक तो सारे एंगल आपस में बराबर होंगे,
और उसी डायग्राम की सारी साइड्स भी आपस में बराबर होगी। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है रेगुलर पॉलीगन की एग्जांपल है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में सभी एंगल इक्वल होते हैं, 90 डिग्री के एंगल होते हैं स्क्वायर्स में, 90 डिग्री के, चारों 90 के होते हैं और चारों साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये चारों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है जी, ए बी इक्वल्स बी सी इक्वल्स सी डी इक्वल्स ए डी, और एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या है, रेगुलर पॉलीगन है। इसके अलावा चाहे पेंटागन ले लो चाहे हेक्सागन ले लो, अगर हम सारी साइड्स की लेंथ बराबर और सारे एंगल बराबर हो जाते हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन ही कहलाएगी। और इररेगुलर क्या होती है, जब ऐसा ना हो, जैसे कि आपने एक ट्रायंगल बना दी, समझ लो ये सिंपल ट्रायंगल बना दी, कोई भी हमें देख के नजर आ रहा है ना तो इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं ना ही इसके एंगल्स इक्वल हैं। अब चाहे आप क्वाड्रिलेटरल की बात करो, 4 साइडेड फिगर, यानी कि अब जैसे ये है 4 साइड्स हैं, ना तो सारे एंगल इक्वल है ना ही सारी साइड्स इक्वल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इररेगुलर पॉलीगन है, राइट। तो आई होप अब आपको रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन का भी कंसेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी कंसेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए आपको याद होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। क्या करते थे उसमें, ये देखिए एक ट्रायंगल एबीसी है, तो इसके तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री, ये एंगल 1 दे देते हैं नाम, इसका 2, इसका 3, तो हमने पढ़ा था एंगल 1 + 2 + 3 तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री, और हम बोलते थे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। अब इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल्स अगर पढ़ने हैं तो क्वाड्रिलेटरल होती कैसे है, देखिए कोई भी 4 साइडेड डायग्राम क्वाड्रिलेटरल होती है। मान लीजिए ये बना लिया, तो इसके चारों एंगल्स का सम कितना होता है वो फाइंड आउट करते हैं। AC एक डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए, हमारे पास क्या बन गया, अब हमारे पास देखो 2 ट्रायंगल्स बन गई। चलिए इनके नाम भी दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इस ट्रायंगल में देखो जहां क्रॉस लगाया मैंने, क्या है, 1 + 2 + 3 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तीनों एंगल का सम 180। इस तरह से नीचे वाली देखिए एंगल 4 + 5 + 6, इनका टोटल भी 180। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड करते हैं, राइट साइड राइट साइड में ऐड करते हैं, क्या बनेगा देखते हैं, 1 + 2 + 3 4 5 6, सभी को ऐड किया, राइट साइड में 180 + 180 ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं 1 और 6 प्लस के निशान है ना, तो 1 + 6 मिला के क्या बनता है, ए एंगल बनता है, देखो ध्यान से। और बी एंगल क्या है, 5, ये रहा 5 मेरे पास, तो 5 की जगह पर बी लिख लेते हैं। सी है 3 और 4 को मिला के बनता है, ये रहा 3 और 4, इनके जगह पर सी लिख लेते हैं। और एंगल 2 की जगह पर क्या लिख लेते हैं, डी। तो चारों एंगल्स का सम हो गया। देखो क्वाड्रिलेटरल अगर ये सिंपल ऐसे हो तो मेरे पास क्या बन रहा है, ए बी सी और डी, यानी कि इन चारों एंगल्स के सम को ही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। इन चारों का सम किसके इक्वल है, 360 डिग्री। तो अब ये याद रखना है, ट्रायंगल हो तो तीनों का सम 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल हो तो चारों का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है, राइट। तो आज हमने काफी कंसेप्ट्स किए, इनको अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। कल हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।